वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आपको ये देखिए क्रोशेट ईयर वार्मर बनाना सिखा रही हूँ। ये 3 वन है, ठीक है। ये हेड वार्मर, नेक वार्मर, ईयर वार्मर तीनों का काम आएगा, ठीक है। ये इसका फ्रंट पार्ट है और लास्ट में मैंने इसे रबर बैंड से ज्वाइन किया है। तो इसे बनाने के लिए गाइस जो भी आपका मतलब सरकमफ्रेंस आता है, या तो आप अपने पुराने हेड से मेज़र करें, या फिर जो अगर आपके पास कोई पुरानी ईयर वार्मर है उससे मेज़र करके जो भी आपका सरकमफ्रेंस होगा, जैसे 22 है तो ये मैंने जो तैयार किया है ये 17 या फिर 18 तक होगा, ठीक है। क्योंकि बाद पीछे मैंने इसकी ये रबर बैंड भी लगाया है जो कि स्ट्रेचेबल है। तो इस तरह से आप इसे बनाएंगे गाइस। इसके लिए जो मैंने क्रोशेट हुक यूज़ किया है वो 9 नंबर है, और ये जो वूल है ये 4 प्लाई की यार्न है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो गाइस इसके लिए मैं इस तरह से ये 4 पट्टियाँ जो है क्रोशेट की बना के तैयार करूँगी। ये 3 बना ली है, अब मैं 4th बना रही हूँ। इसके लिए देखिए 87 चेन्स होंगी, जो कि देखिए 39 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ होगी। इसके बाद देखिए हुक से 1 2 चेन छोड़ के हुक के ऊपर धागा लेके जो 3rd चेन है उसके अंदर हम एक HDC बनाएंगे। इसके बाद मेरे पास जितने भी स्टिचेस होंगे हर एक में मैं एक एक HDC हाफ डबल क्रोशेट इस तरह से बनाती जाऊंगी, ठीक है। क्रोशे पे धागा लिया, स्टिच के अंदर से निकालना, अब एक ही बार में तीनों लूप में से धागा निकाल लिया। तो मैंने ये 87 स्टिचेस लिए थे, बनने के बाद ये 85 रह जाएंगे। देखिए ये मैंने पूरी कंप्लीट कर ली है HDC बना के, ठीक है। और ये लास्ट स्टिच में पूरा कर लिया मैंने। इसके बाद इसके अंदर एक HDC बनाऊंगी, एक और HDC बनाऊंगी, और इसके बाद ये जो नीचे की चेन है, ठीक है, उसके अंदर एक एक HDC बनाती जाऊंगी। इसके साथ ही हम ये जो टेल है हमारी इसे भी हाइड करते जाएंगे, ये देखिए, ठीक है। तो हर स्टिच में एक एक HDC बनेगा इस तरह से। नीचे से ये जो क्रॉस दिखाई दे रहा है इसके नीचे से हम क्रोशेट हुक डालेंगे, और ये लूप लिया और तीनों लूपों में से एक साथ क्रोशेट हुक को बाहर निकाल देंगे। तो इस तरह से इसे हम कंप्लीट करेंगे सब में। इस साइड में भी HDC बना। तो देखिए गाइस ये हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब लास्ट में ये HDC बनाए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लास्ट स्टिच में बनेगा, और ये जो इसके बाद है, इसके बाद हमारे पास ये स्लिप स्टिच बनेगा। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये जो दो हमारे पास स्टिच हैं, ठीक है, इनके बीच में एक ये जो धागा है, ठीक है, जॉइंट है, इसके ऊपर हम एक एक सिंगल क्रोशेट करते जाएंगे। देखिए मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये लिया और इसके ऊपर ये सिंगल क्रोशेट कर दिया, ठीक है। तो इसकी लुक इस तरह से आएगी। देखिए मैं फिर से करके दिखा रही हूँ, ठीक है। इसके बाद ये नेक्स्ट में डाला हमने क्रोशे हुक, और इसके ऊपर से इसे लेके किया, और ये हमारा सिंगल क्रोशेट बन गया। तो लास्ट तक हमने अब सिंगल क्रोशेट का
ये पैटर्न कंप्लीट करना है। तो देखिए गाइस, ये मैंने लास्ट तक ये सेंटर वाला पोर्शन भी कंप्लीट कर लिया। अब ये लास्ट में ये एक स्टिच रह गया है, ठीक है। इसमें बनाने के बाद मैं 2 स्टिच और एक्स्ट्रा बनाऊंगी इस तरह से, और अब धागा कट कर लूँगी। देखिए, अब धागा कट करने के बाद इसे खींच के इस तरह से इसे हम पीछे की साइड में इस तरह से हाइड करते जाएंगे। इस तरह से। तो ये जो भी आपके पास टेल्स बचती हैं, इनको गाइस आपने इस तरह से हाइड करते जाना है लास्ट तक। तो गाइस देखिए, ये मैंने अपनी चारों पट्टियाँ क्रोशेट की तैयार करके रख ली है, ठीक है। अब इनको मैं चारों को ज्वाइन करूँगी। तो ये जो फर्स्ट स्टिच है, इसके अंदर क्रोशिया को डालूँगी इस तरह से। दो चेन। अब ये जो सेंटर स्टिच होगा, इसमें मैं सेम स्टिच में 2 HDC बनाऊँगी इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। और फिर से सेम स्टिच में एक और HDC बनेगा इस तरह से। और ये जो लास्ट स्टिच है, इसमें एक HDC। तो इस तरह से हमारे पास ये जो 3 स्टिचेस थे, इनके अंदर हम 4 स्टिच बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद इसी ज्वाइन करेंगे हम। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टिच में एक HDC, ठीक है। और ये सेंटर वाले स्टिच में 2 HDC, सेम स्टिच में ही 2 HDC बनेंगे, और लास्ट वाले में एक HDC। तो इस तरह से हम इन चारों पट्टियों को जोड़ लेंगे, ठीक है। मैं थर्ड को जोड़ रही हूँ। तो फर्स्ट स्टिच में एक HDC, ठीक है। सेंटर वाले में सेम स्टिच में 2, और लास्ट वाले में 1। इस तरह से हम इन चारों पट्टियों को आपस में जोड़ लेंगे। देखिए, तीनों पार्ट जोड़ने के बाद मैंने लास्ट वाला भी जोड़ लिया। अब एक चेन लेके मैं इसे टर्न करूँगी। इसके बाद देखिए, मैं फर्स्ट स्टिच में क्रोशिया को डालूँगी और एक लूप लूँगी। उसके बाद सेकंड में डालूँगी और एक लूप लूँगी। अब इन तीनों लूप में से एक साथ क्रोशिया को बाहर निकालूँगी। अब नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया करूँगी, ठीक है। इससे नेक्स्ट स्टिच में क्रोशिया डाला। अब इसके अंदर से मैं लूप नहीं लूँगी, ठीक है। साथ वाले स्टिच में क्रोशिया हुक डाला और एक लूप लिया। अब तीनों लूप में से एक साथ में क्रोशिया हुक को बाहर निकालूंगी। तो एक बार हम प्रॉपर सिंगल क्रोशिया करेंगे और एक बार हाफ सिंगल क्रोशिया करेंगे, क्योंकि अब हम हमारे स्टिचेस को डिक्रीज़ करेंगे। देखिए, इस तरह से ज्वाइन करने के बाद, ठीक है, एक चेन ली और मैंने ये टर्न किया। फर्स्ट स्टिच के बैक लूप में एक सिंगल क्रोशिया बनाया। इसके बाद नेक्स्ट स्टिच की बैक लूप में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब इसके बाद जितने भी स्टिचेस होंगे हमारे पास, हर एक में बैक लूप में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे।
इस तरह से ये आप रिबिंग होगी। ठीक है, अब एक चेन लेके टर्न किया और फिर से हर स्टिच के बैक लूप में एक एक सिंगल क्रोशेट हम बनाते जाएंगे। देखिए गाइस, ये मैंने इसको रिप करके इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 पार्ट बना लिए हैं। ठीक है, इसकी मेजरमेंट है हमारे पास 4 इंच। तो अभी हम ये रबर बैंड है इसे इसके साथ हम जोड़ेंगे। अगर आपके पास कोई पतला हो तो आप उसे, ठीक है, तो मैंने एक चेन लेके टर्न कर लिया। अब इसमें फर्स्ट स्टिच में डालेंगे और इस तरह से हर स्टिच में डाल के आप इसे ज्वाइन करेंगे। जैसे बाद में ऐसे इकट्ठा भी कर लीजिएगा। ये देखिए, इस तरह से मैंने जितने भी स्टिचेस थे हर स्टिच में इसे डाल के जोड़ दिया है। ठीक है, उसके बाद आगे कट करके अब हम ये जो हमने ये 4 पट्टी बनाई है, ठीक है, इनको करेंगे। ये जो कॉर्नर वाली है इसे उठा के हम यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, इसे सीधा ही रखना है और ये जो कॉर्नर वाली इसे हम नीचे से उठाएंगे इस तरह से। ठीक है, इसके बाद इसे हम इसके ऊपर इस तरह से लगाएंगे। फिर ये लास्ट वाली इसके ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे कॉर्नर वाली ये नीचे से इस तरह से जाएंगी। फिर ये इसके मिड के ऊपर से होते हुए ऐसे जाएगी। ठीक है, अब ये जो लास्ट वाली है सेकंड वाली से इस तरह से ऊपर, ठीक है, इस पर आप थोड़ा सा टाइम लगा के इसे बिल्कुल आराम से करिएगा, बिल्कुल सीधा रख के। अब ये, ठीक है, ये जो नीचे सिली थी इसे हम ऊपर से करेंगे। फिर ये लास्ट वाली ऊपर, ठीक है, ये वाली इसके नीचे से और इसके ऊपर से। तो देखिए ये आपकी इस तरह से ये पैटर्न पूरा आपका तैयार हो गया। ठीक है, लास्ट में ये जो 4 स्टिचेस बने, क्योंकि इससे आगे तो देखिए ये पट्टियाँ बची नहीं है। ठीक है, तो इसके ऊपर हमने ये जो ये रिबिंग वाला पार्ट किया था सेम इसी तरह से हम इसी पे करेंगे। यहाँ से देखिए फर्स्ट स्टिच है, इसमें हम धागा ज्वाइन करेंगे। आप पिन भी लगा लीजिएगा इस पे ताकि ये अपनी जगह से हिले ना। देखिए मैंने इसको पिन लगा के ज्वाइन कर लिया है। हम इस पे धागा ज्वाइन करेंगे फर्स्ट स्टिच में और 2 चेन बनाऊंगी। इसके बाद ये जो सेंटर वाला स्टिच है इसमें 2 HDC बनेंगे।
सेम स्टिच में 2 HDC, 2 चेन है, इसका 1 HDC काउंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टिच में 1 HDC। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आएगा ये वाला, तो इसका ये जो फर्स्ट स्टिच है सेंटर वाले स्टिच में 2 HDC, लास्ट वाले में 1, सेंटर वाले में। ठीक है, इसमें हम 2 HDC बनाएंगे सेम स्टिच में। देखिए, अब एक चेन लेके हम टर्न करेंगे। ठीक है, और ऊपर जो हमने रिपीट किया था सेम वैसे करेंगे। 2 स्टिचेस में हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक में और नेक्स्ट 2 में हाफ। ठीक है, फिर एक प्रॉपर सिंगल क्रोशेट, फिर नेक्स्ट 2 में हाफ सिंगल क्रोशेट, 3 लूप में से एक साथ लेंगे। ठीक है, एक प्रॉपर सिंगल क्रोशेट, फिर 2 में से एक सिंगल क्रोशेट, इस तरह से। ठीक है, इसके बाद हमारा रिबिंग वाला पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। बैक लूप में हमने सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। अभी चेन की टर्न करेंगे और जितनी भी स्टिचेस हैं हमारे पास हर एक के बैक लूप में हम एक एक सिंगल क्रोशेट करते जाएंगे। तो जितनी हमने रिबिंग की यहाँ पे लाइंस बनाई थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इतनी हम यहाँ पे बनाए। देखिए, यहाँ पे भी मैंने रिबिंग करके टोटल उतनी ही लेंथ की है। ठीक है, प्लस 10 टाइम किए जितनी बार मैंने इस साइड में किया था। यहाँ पे देखिए, मैं इस पे रबर बैंड के साथ सिंगल क्रोशेट से ज्वाइन कर दूँगी। ठीक है, हर स्टिच में से धागा लेके ये धागे को कट करके, ठीक है, इसके अंदर की साइड में हम धागे को इस तरह से हाइड करते जाएंगे दोनों तरफ से। तो देखिए गाइस, कंप्लीट हो जाने के बाद ये जो ईयर वार्मर है इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से आता है।
तो गाइस अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।